हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी जो है जब से डिमांड कर रहे थे कि मैम राउंड टू की वीडियो लेकर आओ, राउंड टू के बारे में बताओ मैम, हमें बताओ, हमें जानना है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहन भाई जो हैं वो मुझे बोल ही रहे हैं कि राउंड टू के लिए अभी से बता दो, तो क्यों ना मैं उन्हें अभी से एक छोटा सा आइडिया दे दूं, ताकि आप सभी एटलीस्ट इतने से ही सही लेकिन थोड़े से प्रिपेयर हो जाएं अपने राउंड टू को लेकर। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं तो बच्चों को ये तो पता है कि राउंड टू जो है किस किस का होने वाला है, किस किस डोमेन का होने वाला है, ये चीज हर बच्चे को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि राउंड टू में क्या होगा, या फिर राउंड टू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? कुछ आइडिया है मैम? कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा अपना हमने जानने की कोशिश की, आपकी पुरानी वीडियोस भी देखी, बहुत बच्चों को ये भी है ना। लेकिन आज मैं आपको बताने वाले हूँ खोल कर सारी चीजें कि राउंड टू में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज जो है मैं क्लास 9th के हाई एंड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हाई एंड में भी आपका राउंड टू होता है। सबसे पहले बता दूं कि जो बच्चा राउंड वन को क्लियर करता है वही बच्चा राउंड टू के लिए इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि राउंड टू जो है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो सबसे पहले बात आती है आपके हाई एंड को लेकर। हाई एंड का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। ठीक है, यानी कि इसमें आपको टेक्नोलॉजीज जो है उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपकी कुछ स्किल्स को तो चेक करेंगे। जब इसके पूरे डोमेन का नाम ही स्किल्स हो गया है, पीछे स्किल्स लग गया है, मतलब कि आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, तभी आपको हाई एंड में जो है लिया जाएगा, हाई एंड में एडमिशन मिलेगा। अब हाई एंड में बच्चे जो है कोडिंग जिसको इंटरेस्ट है वो जाते हैं, जिसको कुछ ना कुछ ऐसा करना है, मतलब कि बिजनेस करना है, इसको एंटरप्रेन्योर करना है, वो बच्चा जाता है ना। तो ये जो चीज है हाई एंड, इसमें आपको कुछ स्किल्स चाहिए। सबसे पहली आपकी नंबर वन स्किल्स जो है उसकी अगर मैं बात करूं स्किल की, तो वो आपकी होती है कम्युनिकेशन की स्किल। यानी कि आप किस तरीके से अपनी जितनी भी बातें हैं उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी कि आप संप्रेषण कितना अच्छा करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ। क्योंकि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वीमेन बनना है, सो ऑब्वियसली आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल तो होनी ही चाहिए। तो इसके लिए हाई एंड में आपके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। अब इंटरव्यू जो है उसमें क्या होता है, इंटरव्यू का मतलब होता है कि हमारा जो व्यू है वो कैसा है, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन किए गए हैं उन क्वेश्चंस पर हमारा व्यू क्या रहता है। जैसे कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि जो हाई एंड है उसमें आप क्यों आना चाहते हैं, तो उसके लिए हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा। क्योंकि हर बच्चे में जो है इंडिविजुअल, हर बच्चे का अलग आंसर होता है, बिकॉज हर बच्चा अलग है, हर किसी में एक अलग खासियत होती है ना। और हर किसी का सपना एक तो नहीं होता ना हाई एंड में जाने के लिए, हर किसी का सपना अलग है। तो इस वजह से हर बच्चे का आंसर जो है अलग निकल कर आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें और इंटरव्यू का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया है। इंटरव्यू में आपसे सिंपली क्वेश्चन किए जाते हैं कि अपने बारे में बता दीजिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो आप किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो स्किल भी आपकी चेक की जाती है। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हमने बचपन में बहुत बनाए हैं और आप क्लास 8th में बनाते हुए आए हैं, यानी कि अभी भी आप जो है प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में एग्जैक्टली होता क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं प्रोजेक्ट फाइल को लेकर, जिसमें कि मैम हमें कोई भी टॉपिक देती है, हमें उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि मैंने उस टॉपिक पर इतना सर्च किया है, इतना सर्च किया है, और मैं कुछ ऐसी चीजें निकाल कर लाई हूं जो मैं उसे टॉपिक वाइज लिख सकती हूँ, टॉपिक्स में लिख सकती हूँ, और जिससे शॉर्ट वे में मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को, अपने पूरे टॉपिक को समझा सकती हूँ। उसको हम प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं। इसमें आपके चार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, मॉडल्स आ सकते हैं, और आपके फाइल्स आ सकती हैं। तो ये आपकी 3-4 चीजें होती हैं जो कि प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होती है। अब मैंने 3-4 चीजों का नाम क्यों लिया, थोड़ा अंदाजा तो लगा ही होगा। मैंने इन 3-4 चीजों का नाम इसीलिए लिया क्योंकि इन 3-4 चीजों से ही आपके क्वेश्चन उठकर आते हैं। मतलब कि आपको जो टॉपिक मिलता है वो चार्ट्स पर, वो आपकी मॉडल्स पर और आपके फाइल्स वगैरह पर जो है
मिलते हैं, ठीक है। 3D मॉडल भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि खाली आपको ऐसे ही दे दिया जाए कि भाई एक चार्ट बना के ले जाओ। नो, इस गलत फहमी में मत रहना कि बच्चे जो है क्रिएटिव नहीं होते। इसमें आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाती है कि आप कितने क्रिएटिव हो, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मानो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोडिंग में जा रहे हो, आप डिजाइन्स में जा रहे हो, ठीक है, आप फैशन डिजाइनिंग में जा रहे हो, जितने भी ये फील्ड्स है इसमें क्रिएटिविटी चेक होती है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि आप किस तरीके से, आपको कलर कॉम्बिनेशन तो आता है, आप क्या क्या नए नए डिजाइन बना सकते हो, ठीक है, सब चीजें इसमें चेक होती है। ठीक, आपका जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी देते हो आप अपने प्रोजेक्ट को, 3D मॉडल को, सब कुछ चेक होता है। और मैं कुछ फोटोग्राफ्स अगर मुझे मिलेंगी तो मैं साइड में लगा दूंगी, जो बच्चों ने मुझे पिछले साल बताया था कि मैम हमने ये चीजें बनाई थी, अगर मुझे वो मिले तो मैं इसमें वीडियो में ऐड कर दूंगी उनकी फोटोज। इतने प्यारे प्यारे बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे बनाते हैं, और उससे रिलेटेड ही आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट जो है बाहर से खरीद कर एसओएससी में नहीं लेके जा सकते। एसओएससी साफ ये मेंशन करता है कि अगर कोई मार्केट से उसको परचेज करके ला रहा है प्रोजेक्ट को, और वो कह रहा है कि सर या मैम मैंने इसको खुद ही बनाया है, तो एसओएससी चुटकियों में पहचान लेगा। वहां पे पागल नहीं बैठे हैं कि आपके मार्केट के प्रोडक्ट को आप उठाकर लाओगे और कह दोगे कि हमने बनाया दिन रात जागकर, और वो उसको मान ले। नहीं, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को लेकर मैंने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है कि मान लीजिए पिछले साल मिला था कि एक बस ट्रिप जा रही है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो सब डाल दिया है। ये टॉपिक मिलते हैं, टोटल 12 या 13 टॉपिक जो है वो एसओएससी की वेबसाइट से निकल कर आते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड आता है सेकंड राउंड का, उसमें सजेस्ट किया जाता है कि ये 12 टॉपिक है, इसमें से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। उसे अच्छे से बनाने के लिए आपको कम से कम 3-4 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, और उसको फिर आपको लेके जाना होता है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे होते हैं। हाँ, ये होता है कि आप जो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो, अपने किसी सिबलिंग की हेल्प ले सकते हो, बट इसमें हेल्प का मतलब क्या है कि आप कोई आइडिया ले सकते हो कि हाँ मुझे आप ये सजेस्ट कर दो, या फिर मैं इसमें क्या ऐसी न्यू चीज ऐड करूँ, आप मुझे वो सजेस्ट कर दो। ये नहीं मतलब है कि पेरेंट्स ही उसको पूरा बना देंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस वो इस तरीके से करेंगे कि आप उसका आंसर ही नहीं दे पाओगे। मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा, अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप फिर उसमें 0 नंबर लाओगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रोजेक्ट एग्जैक्ट में होता कैसा है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स जो है उसके टॉपिक्स हर साल चेंज होके आते हैं, ये बात भी क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। तो अब इस साल जो आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे कैसे बनाना होता है। और इंटरव्यू में सिंपली क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेक किया जाता है कि बच्चा हेजिटेट तो नहीं कर रहा है, बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है, इंट्रोवर्ट तो नहीं है बच्चा, ये जो 3-4 चीजें हैं वो चेक की जाती हैं। और इंटरव्यू जो होता है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप आंसर दे सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो। आप को जो है वही लैंग्वेज यूज करनी होती है, वही लैंग्वेज एसओएससी प्रेफर करता है कि आप वही लैंग्वेज यूज करो। क्योंकि देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम इंग्लिश में अपना इंटरव्यू देंगे और वहां पे जाके गलती करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में रट के जा सकते हो, लेकिन उसके बाद का जो जितने भी आपको आंसर्स देने, क्या सब आप फ्लुएंट इंग्लिश में बोल लोगे? ये तो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। भाई पॉसिबल भी कैसे होगा, आप इंडिया में रहे हो, इंडिया में पले बड़े हो, तो आपको हिंदी ही आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है वो ऐसी ही है, हिंदी ही हम सीखते हैं, ठीक है। तो या फिर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल एरियाज की होती है, जैसे कि तमिलनाडु के साइड के बच्चों को तमिल आएगी, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज आप दिमाग में बिठाकर चलो कि हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू देना, लेकिन अच्छा देना और अच्छे शब्दों का, वर्ड्स का यूज करना, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी हो। और आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपका जो पहला इम्पैक्ट होता है आपके इंटरव्यूअर्स पर, वो कैसा पड़ता है वही तय करता है आपके राउंड 2 के रिजल्ट को। ये चीज हमेशा याद रखना। तो फेस पे स्माइल होनी चाहिए बड़ी सी, और उसके साथ आपको जो है इंटरव्यू देना होता है। वो जितने भी ट्रिक्स वगैरह होते हैं, टिप्स वगैरह होते हैं, ऑब्वियसली वो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि हमने जब नारा बना ही दिया है कि योनी क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा, तो उसे पूरा भी करके दिखाएंगे। उसके लिए साथ भी तो देना पड़ेगा, अगर राउंड 1 में दिया है तो राउंड 2 में भी देंगे, है ना। तो ये चीज तो आप हम पर छोड़ दीजिए कि किस किस तरीके से आपको गाइड करना है। आप सभी हमें सपोर्ट करने के लिए बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस को, एंड सेकंड यूट्यूब चैनल एसओएससी योनिकंस को, जिसपे आपको जो है बहुत ढेरों सारी जो वीडियोज है, अपडेट्स हैं वो मिलती है।
ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया इंटरव्यू को लेकर, राउंड्स को लेकर, राउंड 2 को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर। आई थिंक आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।